विनय यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान न केवल आध्यात्मिक महत्व बल्कि इसका चिकित्सीय व धार्मिक महत्व भी है। ध्यान का हमारे शरीर और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस भाग में हम ध्यान के कई रहस्य को जानेंगे। इस लेख में हम विशेषकर ध्यान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान का इतिहास क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, ध्यान व शोध तथा ध्यान के लाभ लाभ क्या है। तो आइए हम आगे जानेंगे। ध्यान क्या है। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यासकर्ता अपने ध्यान, श्वास व चित्त को साधने का प्रयास करता है। यह ध्यान की सबसे सरल परिभाषा है। ध्यान का अभ्यास करते समय जातक केवल अपने श्वास पर ध्यान नहीं लगाता है बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग व चक्रों को भी साधने की दिशा में आगे बढ़ता है। मानव शरीर के 7 चक्रों का उल्लेख है, परंतु इसके अलावा भी कई चक्र होते हैं जिनका जागरूक होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है। इन सबको जगाने के लिए ध्यान एक सबसे प्रभावी मार्ग है। तो आइए आगे जानते हैं कि ध्यान की परिभाषा क्या है। मूल लैटिन अर्थ सोचना है। केवल एक चीज पर ध्यान देना या तो एक धार्मिक गतिविधि के रूप में या शांत और तनाव मुक्त होने के तरीके के रूप में, और मानसिक व्यायाम के संलग्न होने के लिए आध्यात्मिक जागरूकता का एक ऊंचा स्तर पर पहुंचना। योग आगे हम जानेंगे योग का इतिहास क्या है। इस क्रिया का अभ्यास कई वर्षों से भारत में किया जा रहा है। केवल हिंदू ही नहीं अपितु कई धार्मिक परंपराओं में यह प्राचीन काल से प्रचलित है। आदिकाल से ध्यान का अभ्यास हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। मान्यताओं की माने तो ध्यान ध्यान ज्ञान और आत्म प्राप्ति का मार्ग है। इस पर मनुष्य चलकर अपने आप को पाता है। ध्यान के शुरुआती वर्णन वेदांतवाद की हिंदू परंपराओं में मिलते हैं, जो कि 10,000 साल पहले लिखे गए थे। 19वीं शताब्दी के बाद एशियाई ध्यान प्रक्रिया व तकनीक अन्य संस्कृतियों में फैल गई है, जहां उन्हें गैर आध्यात्मिक संदर्भों जैसे व्यवसाय और स्वास्थ्य में जगह मिली है। गायत्री मंत्र का अर्थ निकाला जाए तो इससे काफी कुछ साफ हो जाता है। हम दिव्य सावित्री के उस प्रकाश पर ध्यान साधने की कोशिश करते हैं जो हमारे संस्कारों और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। यह अनुवाद बेहद सामान्य है। साक्ष्य के मुताबिक 5वीं से 6वीं शताब्दी के अनुसार चीन में कन्फ्यूशवाद और ताओवाद के साथ हिंदू धर्म, जैन धर्म, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के माध्यम से ध्यान के अन्य रूपों का विकास हुआ है, ऐसे तथ्य मिले हैं। ध्यान का पौराणिक इतिहास। हिंदू धर्म के भीतर मेडिटेशन की कई शैलियां हैं। पूर्व आधुनिक और पारंपरिक हिंदू धर्म में योग और ध्यान एक व्यक्ति के स्व या आत्मा एक व्यक्ति के मिलने का एहसास करने के लिए किया जाता है। अद्वैत वेदांत में यह सर्वव्यापी और गैर दोहरे ब्राह्मण के साथ समानता है। द्वैतवादी योग विद्यालय में आत्मा को पुरुष से, शुद्ध चेतना को पदार्थ से अलग कहा जाता है। परंपरा के आधार पर मुक्ति घटना को मोक्ष, विमुक्ति या कैवल्य नाम दिया गया है। हिंदू साहित्य में ध्यान का सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख मध्य उपनिषदों और महाभारत में है। डेविड फ्लड के अनुसार पूर्ववर्ती बृहदारण्य उपनिषद में ध्यान का वर्णन है, जो यह बताता है कि शांत और एकाग्र होने से व्यक्ति स्वयं के भीतर आत्मा को मानता है। ध्यान और शोध। ध्यान की प्रक्रियाओं में ध्यान की प्रक्रिया और अन्य प्रभाव पर न्यूरोलॉजिकल शोध का एक उपक्षेत्र है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि एमआरआई जैसे ईईजी का उपयोग ध्यान के दौरान न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए किया गया है। ध्यान अनुसंधान की गुणवत्ता पर चिंताएं जताई गई है। इनमें उन व्यक्तियों की विशेष विशेषताएं शामिल है जो भाग लेते हैं। 70वें दशक से नैनादिवाद 70 के दशक से नैदानिक मनोविज्ञान और मनोचिकित्सक ने कई मनोविज्ञान स्थितियों के लिए ध्यान तकनीक विकसित की गई है। माइंडफुलनेस अभ्यास मानसिक और शारीरिक स्थितियों को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक में नियोजित किया जाता है, जैसे कि अवसाद, तनाव और चिंता को कम करता है। अध्ययन बताते हैं कि दर्द को कम करने के लिए मेडिटेशन एक प्रभावी माध्यम है। तो आइए आगे हम जानेंगे ध्यान के प्रकार के बारे में। ध्यान के 3 प्रकार है। सहज, बलात्, अर्जित। ध्यान से क्या लाभ होते हैं। मेडिटेशन के दर्जनों वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभ है। अध्ययनों से लाखों चिकित्सकों के अनुभव की पुष्टि होती है कि ध्यान अभ्यासकर्ता को स्वस्थ रखेगा, कई बीमारियों को रोकने में मदद करेगा, आपको भावनात्मक रूप से अच्छा करेगा और मूल रूप से किसी भी कार्य, शारीरिक और या मानसिक रूप से आपके प्रदर्शन में सुधार करेगा। दैनिक अभ्यास के
8 सप्ताह के साथ ही कुछ लाभ आते हैं, अन्य लाभ परिपक्व होने में समय लेते हैं और यह आपके अभ्यास की तीव्रता पर निर्भर करेगा। ध्यान कई चीज़ों के लिए अच्छा है और यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं। हालाँकि यह आमतौर पर इन चीज़ों में से एक है जो लोगों को अभ्यास करने में प्रेरित करते हैं।